आप सभी भक्तजनों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री गणेशाय नमः। साल का सबसे विशेष दिन जिसे माताएं बहनें गणेश चौथ व्रत या संकट चौथ व्रत या तिल चौथ व्रत के नाम से जानी जाती हैं, और महिलाएं इस दिन अपने बच्चों की लंबी उम्र, संतान प्राप्ति, सौभाग्य के लिए गणेश जी महाराज और चंद्र देवता की उपासना करती हैं। आप सब जानते होंगे इस दिन राहु काल का समय, पूजा, शुभ मुहूर्त हम सभी जानेंगे, और साथ ही इस दिन किया जाने वाला सबसे श्रेष्ठ उपाय जिसे आप करते हैं तो जीवन में सौभाग्य मिलता है, पुत्र पौत्र का वरदान मिलता है, रोग कर्ज इत्यादि से भी अपने आप मुक्ति मिल जाती है। तो उपाय कैसे करें, ध्यान से सुने। सबसे पहले इस साल 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार के दिन संकट चौथ व्रत किया जाएगा। रात्रि को चंद्रमा उदित होंगे 9:09 के आसपास, और चतुर्थी तिथि शुरू होगी 17 जनवरी 2025 को 4:06 से सुबह के समय, और इसका समापन 18 जनवरी 2025 5:30 के आसपास रहने वाला है। स्क्रीन पर मैंने आपकी सुविधा के लिए दिया है। आप सभी जानते होंगे इस साल खरमास 14 तारीख को समाप्ति हो चुकी है। अगर आप नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो खुले मन से करें, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। जो नवविवाहित महिलाएं माँ बनी हैं वह करें, जो माता बनने वाली हैं या विवाहित महिलाएं हैं सभी चतुर्थी का व्रत करें। हालांकि चतुर्थी का व्रत सौभाग्य देने के साथ साथ उत्तम काया, हर एक व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है। साथ के साथ वेद शास्त्रों में कहा गया है कि इसे कुंवारे लड़के, सुहागिन महिला, सभी कुंवारी लड़कियों को करने वाला जो है व्रत है, क्योंकि यह व्रत सुख, संतान, सौभाग्य देने वाले व्रतों में से एक कहा गया है। तो आप सभी को इसे करना चाहिए। अब आप सभी को सबसे पहले दिन की शुरुआत कैसे करनी है यह बताने से पहले आपको राहु काल का शुभ समय बताते हुए चलूँ। राहु काल में आप पूजा करने से बचें। राहु काल का जो समय रहेगा वह सुबह 11:11 से 12:31 के आसपास रहने वाला है। तो आप सभी इस अशुभ काल को छोड़ दीजिएगा। दान पुण्य या किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो 11:11 से 12:31, ठीक है, दिन के समय में है। स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है, आप इस समय को छोड़ दीजिएगा। अच्छा, यह समय नहीं माना जाता राहु काल का समय, ठीक है जी। यह बात हो गई। अब शुक्रवार का दिन है तो आपको लाल रंग के कपड़े पहनने हैं। यह सौभाग्य का दिन माना जाता है। लाल रंग के कपड़े पहनने से धन संपदा में वृद्धि होती है, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलती है। अब सबसे अच्छा दिन है शुक्रवार का। तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, और गणेश जी महाराज उनके दत्तक पुत्र माने जाते हैं। इस कारण से माँ लक्ष्मी के साथ ही गणेश जी की पूजा होती है, आप जानते होंगे। तो ऐसे में आपको अपने घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करना है, चाहे तो हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें। घर पर अच्छी तरह से झाड़ू पोछा, नमक युक्त पोछा लगाते हैं तो सौभाग्य में वृद्धि होती है। वास्तु दोष करते हैं, घर की साफ सफाई करें। बाल आप सभी जो है एक दिन पहले, गुरुवार हो रहा है तो कैसे धोएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुक्रवार को अगर बाल धोने में कोई दिक्कत नहीं है, धो सकते हैं। कई क्षेत्रों में बाल नहीं धोते व्रत के दिन, तो आप सभी देखिए गुरुवार के दिन बाल भी नहीं धोएंगे तो शुक्रवार के दिन तो हमारे क्षेत्र में तो धो लेते हैं। बस साबुन शैम्पू में मिलावट है जो कि व्रत को खंडित करती है, तो इस कारण से उस दिन बाल नहीं धोए जाते। परंतु इस बार एक दिन पहले गुरुवार होने के कारण शुक्रवार को बाल धोने में कोई बुराई नहीं है, आप धो लीजिएगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि बालों में आप सभी को शैम्पू जो केमिकल वाले होते हैं जो व्रत को खंडित करते हैं उनका प्रयोग ना करें। बस इतनी सी आप बात ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। इसके बाद आप सभी को जो है सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, क्योंकि उन्हीं का महीना है। तुलसी पूजा करें और साथ के साथ घर के विराजमान देवी देवताओं का विधि विधान से पूजन करें। अब आप सभी को इस दिन बना लेना है तिल का प्रसाद, क्योंकि इस दिन तिल की महत्वता बहुत अधिक है। आटा और जो तिल है, या आपके यहाँ तिल के और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, तो कुल मिलाकर इस दिन तिल का जो भोग है वह प्रसाद के रूप में ज़रूर से बनाना चाहिए। ज़्यादा तिल का आप प्रसाद भोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसे अपने घर के मंदिर में आपको विधि विधान से गणेश जी महाराज के समक्ष, जिस स्वरूप में भी आप समर्पित करते हैं उस स्वरूप में करें। पूजा सुबह कर सकते हैं, बस राहु काल को छोड़कर आप पूरे दिन भर में, रात्रि भर तक कभी भी पूजा कर सकते हैं। पूरे दिन भर में ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए अपना कार्य करें, और गणेश जी महाराज को आप सभी दूर्वा जरूर से समर्पित करें। साथ ही गुरु जी की जो नियमित रूप से कथा सुनते हैं, गुरु जी कहते हैं हमेशा गणेश जी को आप दूर्वा चढ़ाते हैं तो उनका जो दांत टूटा हुआ होता है ना, उसी स्थान पर आपको समर्पित करने का प्रयत्न करें। दूर्वा को जो है धागे से नहीं बांधे, इस बात का ध्यान रखें। दूर्वा को हमेशा
दूर्वा के एक बट से ही आपको बांधने का प्रयत्न करना चाहिए। ये बातें छोटी छोटी सी हैं, परंतु हिंदू धर्म को जानने वाले समझने वाले सभी व्यक्तियों को ये बात पता होनी चाहिए। इनका बहुत अच्छा सुंदर प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप सभी सुंदर स्वरूप में जो है दूर्वा तोड़कर उसका ही एक स्वरूप बांधकर आप तोड़कर गणेश जी को समर्पित करें। महादेव के शिवलिंग में अपने संतान की लंबी उम्र सौभाग्य के लिए भी आप सभी को दूर्वा चढ़ानी चाहिए। यह बहुत सुखद माना जाता है और साथ के साथ दूध भी इस दिन आपको चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आप सभी को उपाय कैसे करना है गुरुजी का ध्यान से सुने। कोई भी इस व्रत से संबंधित प्रश्न हो आप कमेंट्स में छोड़ दीजिए, सभी सवालों का जवाब आप प्राप्त करेंगे। पूजा विधि आप दिखाइए करके कहेंगे तो मैंने अपने दूसरे चैनल पर पूजा विधि 2-4 दिन पहले ही अपलोड कर दी है, आप पूजा विधि देख सकते हैं। निश्चित रूप से उसमें श्रेष्ठ जानकारी आपको मिलेगी। तो अब मैं कमेंट्स में पूजा विधि को पिन कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद अन्य जानकारियाँ लेते हैं, जैसे कि गुरुजी इस दिन कहते हैं नौकरी के लिए इस उपाय को कर सकते हैं, विवाह के लिए कर सकते हैं, और मेरे बच्चा पुत्र प्राप्ति हो, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिले, व्यापार में वृद्धि के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको लेने हैं 9 शमी के पत्ते। कितने शमी के पत्ते? 9 शमी के पत्ते। एक दिन पहले तोड़ सकते हैं, पूजा में थाली में रख लीजिए, बासी नहीं होती ये चीज़ें, उस दिन भी तोड़ सकते हैं। परंतु कई भक्तजन इस नियम का पालन करते हैं कि वह व्रत करते हैं तो किसी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़ते हैं। इच्छा आपकी है, बच्चों के हाथ से तुड़वा सकते हैं। तो 9 शमी के पत्ते आप रख लीजिए, एक गोलबत्ती का घी का दीपक रख लीजिए, महादेव के मंदिर में जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए, ठीक है। उसके बाद विधि विधान से महादेव का स्मरण करते हुए महादेव के समक्ष एक गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर जल चढ़ाकर गणेश जी महाराज के जो है सुंदर स्वरूप मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए 9 शमी के पत्तों में से 5 जो है शमी के पत्ते गणेश जी के स्थान पर आप चढ़ा दीजिए। गणेश जी का स्थान स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस स्थान को आपको चढ़ाना है। 3 शमी के पत्ते शिवलिंग पर आपको चढ़ा देने हैं, ठीक है। 9 में से 5 गणेश जी के स्थान पर, 3 शिवलिंग पर। बचा हुआ जो 1 शमी का है पत्ता है वह शिव मंदिर की चौखट अर्थात दरवाजे पर लेफ्ट हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ आपको चढ़ा देना है। मयूरध्वज गणेश जी की जय कहें, अपनी मनोकामना कहकर गोलबत्ती का एक घी का दीपक घर की चौखट अर्थात शिव मंदिर की चौखट पर आपको लगा देना है। इस तरह से 9 शमी के पत्ते का यह दिव्य उपाय आपको करना है। मयूरध्वज गणेश जी का नाम लेकर 2025 की सबसे श्रेष्ठ और सबसे शुभ दिन, इस दिन कई तरह के श्रेष्ठ योग बन रहे हैं जो कि बाधा को दूर करेंगे। गणेश जी महाराज के निमित्त आप तिल का भोग लगाकर दान जरूर से करें। कहीं कहीं पर तिलकुटा बनाकर गणेश जी बनाकर जो है कई स्वरूप में पूजा की जाती है, तो आपको इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा तिल का दान करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। गणेश जी को तिल का भोग लगाएं, महादेव, और तिल का दान अपने बच्चे के हाथ से जरूर से कराएं। तिल के लड्डू बनाकर दान कर सकते हैं या किसी भी स्वरूप में आप दान जरूर से कीजिएगा। शाम को जब चंद्र देवता उदित होना तो आप सभी को थोड़ा सा जल के लोटे में तिल डालने हैं और अक्षत डालकर दूर्वा इत्यादि और कच्चा दूध डालकर चंद्र देवता को आपको अर्घ्य देना है। चंद्र देवता 9 बजे के आसपास उदित होंगे, मैंने आपको बताया, उनको अर्घ्य देकर आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा, ठीक है जी। इस तरह से जानकारी थी। कोई पर्सनल जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर शॉर्ट वीडियो में दिया गया है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। राधे राधे।